बच्चों जेई का पेपर हुआ तो नीट का पेपर इस बार लेंदियर साइड पे रहेगा या इजी साइड पे रहेगा? 2019-20 वाला होगा इजी साइड वाला पेपर, या फिर 2022-23 वाला पेपर होगा जो थोड़ा लेंदियर साइड पे था? तो नीट का पेपर इस बार किस तरफ जाएगा, या आप जेई के पेपर को देख के अंदाजा लगा सकते हो। देखो ये पहला साल है, दोनों का सिलेबस बदला है, तो अगर जेई में भी कुछ पैटर्न में एग्जाम में चेंज होगा तो इधर भी एग्जाम पैटर्न में चेंज होगा, नीट में भी। अब जेई में क्या चेंजेस हुए और इससे नीट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस वीडियो को एंड तक देखना और तोहफा लेके जाना। वीडियो के एंड में एक तोहफा आपके लिए लेके आया हूं मैं, आओ देखते। बच्चों यहां देखो, जेई का पहले फिजिक्स की बात कर लेते हैं। ये फिजिक्स के हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो पीछे बैठ के संकल्प भारत में काम करते हैं, उन्होंने पूरा एनालाइज किया, पूरा डीप एनालाइज किया। 4 दिन के 8 पेपर को एनालाइज किया। एक दिन में 2 पेपर होता है, तो 4 दिन में 8 पेपर को बैठ के पूरा कंक्लूजन अगर निकाला जाए तो शुरुआत के 2 दिन थ्योरेटिकल और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ज्यादा आ रहे थे, बट इधर न्यूमेरिकल एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा आ रहे। बट ओवरऑल अगर मिलाया जाए तो इजी एंड मॉडरेट लेवल ही था। तो 2023 में जो जेई का पेपर हुआ था उसी लेवल का पेपर था और कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। एक पेपर में, एक शिफ्ट में, एक पेपर में एक क्वेश्चन बस फिजिक्स में बाहर था, मैग्नेटिक डिप करके, आई डोंट नो, लोगों ने बताया। तो अब देखो कंक्लूजन क्या निकला फिजिक्स में, इजी, फॉर्मूला बेस्ड एंड थ्योरेटिकल भी, लेकिन सारे सिलेबस के अंदर से और डिलीटेड टॉपिक से एक पेपर में, एक शिफ्ट में एक सवाल नहीं आया। आपको क्या करना है, और ये पेपर 2023 जैसा था, यानी कि आपका नीट का पेपर भी लास्ट ईयर जैसा ही होगा फिजिक्स में, या जो पूरा ओवरऑल भी बात करेंगे तो लास्ट ईयर जैसा ही होगा। जो लास्ट ईयर का पेपर था हल्का लेंदियर साइड पे, आप देखोगे तो असर्शन रीजन भरे हुए थे, मैच भरे हुए थे, टाइम टेकिंग क्वेश्चन। आई एम नॉट सेइंग कि हार्ड क्वेश्चंस, आई एम सेइंग कि टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होंगे। और ये कैसे, उसमें कौन आगे निकलेगा? जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, बहुत ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड सवाल लगाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, यार इसमें से एक भी सवाल ऐसे नहीं पूछे गए, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैं फिजिक्स की बात ज्यादा क्यों कर रहा हूं, केमिस्ट्री की बात करते हैं। आओ केमिस्ट्री में देखो बेटा, सारे चैप्टर्स मिला दो, सारे दिन के सारे 8 पेपर मिला दो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवाल ज्यादा पूछे गए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवाल ज्यादा पूछे गए, यानी कि 2-3 सवाल ऑर्गेनिक के ज्यादा थे। पहले क्या होता था, इक्वल, तीनों इक्वल क्वेश्चन आते थे। इस बार ऑर्गेनिक के 1-2 क्वेश्चन ज्यादा है, बट सबसे अच्छी बात है कि जो हवा पढ़ते हैं ना, कोटा उटा में जाके कहीं बाहर पता नहीं क्या ही पढ़ लिया, हाथी घोड़ा आया, स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी, सीधा एनसीईआरटी एक्सरसाइज से, इंटेक्स से सवाल आए, सीधा एनसीईआरटी के बुक के थ्योरी से सवाल आए। तो कहने का मतलब है इनऑर्गेनिक में इजी लेवल का सवाल देखने को कम मिला। देखो कुछ सवाल तो इजी रहते ही हर सब्जेक्ट में, लेकिन मोटे मोटे तौर पे बात करें तो डीएनएफ ब्लॉक के अच्छे खासे सवाल पूछे गए। इनफैक्ट मैं लास्ट डे का ही पेपर देख रहा था, उसमें एग्जाम्पल के सवाल थे इनऑर्गेनिक के। तो इनऑर्गेनिक में आपके पास भी एग्जाम्पलर के सवाल लास्ट ईयर भी आया था, 2023 में भी एग्जाम्पलर का सवाल आया था, इस बार भी हम करा देंगे, वो टेंशन मत लीजिएगा, वो सब सारे सवाल हम करा देंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में अगेन 2023 जैसा ही पेपर है, हल्का कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेशन के ऊपर है, और सारी समराइज कर दें तो एनसीईआरटी बेस्ड है, बाहर से कोई आउट ऑफ सिलेबस सवाल नहीं आया, डिलीटेड टॉपिक से एक सवाल नहीं आया, एंड ऑल आर एनसीईआरटी बेस्ड। ध्यान रखिएगा, इनऑर्गेनिक से असर्शन रीजन ज्यादा पूछा गया है, ऑर्गेनिक के इक्का दुक्का क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के हैं, बट बाकी सारे इजी लेवल के हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम एनसीईआरटी, जैसा हम पढ़ते हैं। जो लोग हमारे बैचेस में पढ़ते हैं उनको पता होगा कि बच्चों हम तो प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ रहे हैं और वही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। असर्शन रीजन भी आया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आया, मैच भी आया, डिलीटेड टॉपिक नहीं आया। अच्छा, कौन जीतेगा इसमें? 2023 लेवल का पेपर होगा, कोई बहुत मेजर चेंज नहीं आएगा। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सवाल नहीं आया। बेटा लास्ट के शिफ्ट में, यानी कि 30 तारीख वाले में एक क्वेश्चन कहीं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बोल रहे हैं। वैसे लोग कह रहे हैं कि वो पुराने सिलेबस में भी था, पर देखो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सवाल आए हैं, आपके पास भी आएगा।
पी ब्लॉक से सवाल आए हैं, आपके पास भी आएगा। हां, अब पी ब्लॉक में नीट की बात करता हूं तो कंपाउंड्स छोड़ के जा सकते हैं, बट पी ब्लॉक में प्रॉपर्टीज, पी ब्लॉक के रिएक्शंस पढ़ के जानी है। कंपाउंड और कंपाउंड की रिएक्शन नहीं पढ़नी, बट पी ब्लॉक में एटलीस्ट कंपाउंड छोड़ के सारा पढ़ के जाना है। खैर, अब आते हैं कि सर पेपर को हम टोटल बताइए कि ओवरऑल करें क्या। तो देखो, जो एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, असर्शन रीजन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेगा। क्यों? क्योंकि इधर भी देखा गया है केमिस्ट्री में भी कि यार असर्शन रीजन का पोर्शन ठीक ठाक है, मैच द कॉलम क्वेश्चन ठीक ठाक है, यानी कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल नहीं है, पेपर का लेंदी लेवल है। लेंदी लेवल समझ रहे हो? जानबूझ के आपका समय वहां पे खाने की कोशिश की जा रही है। अब किसका समय कम लगेगा? जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, जो बहुत ज्यादा टेस्ट देगा। तो प्रैक्टिस कौन करेगा और टेस्ट जो देगा उसी का होगा, जो प्रैक्टिस देगा, जो टेस्ट देगा उसी का होगा। आ जाओ, अब देखो, प्रैक्टिस और टेस्ट के लिए मेरे पास एक तोहफा है। ये ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, पहले फीचर के बारे में बाद में बताऊं, आपको लगेगा यार सर ये तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हर जगह है। ये इकलौती ऐसी टेस्ट सीरीज है जो आप ऑनलाइन केवल और केवल 560 रुपए में, वो भी 14 फुल सिलेबस, डिस्कशन भी हम करेंगे, यानी कि ये सारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो भी होंगे ना, उस सब का डिस्कशन उसी दिन फैकल्टीज आपको कराएगी। भाई 11th के 2 टेस्ट है, 12th के 2 टेस्ट है, और कंप्लीट क्लास 11th और 12th के मेजर टेस्ट जिसको बोलते हैं वो 10 है। इसकी अच्छी बात बताऊं, जैसा आपके नीट में, मैं बोल रहा हूं ना, जैसा 2023 बेस सवाल आ रहा है, 2023 में जैसा पेपर आ रहा है, वैसा ही टाइप उसमें क्वेश्चन फ्रेम है। असर्शन रीजन भी है, स्टेटमेंट भी है, मैच द कॉलम भी है, और एनसीईआरटी बेस्ड है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि यार एनसीईआरटी बेस्ड है। लेकिन ऑनलाइन तो हमने बता दिया क्या, ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है, क्योंकि नीट का पेपर तो ऑफलाइन होता है। हां, तो ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है, लेकिन बहुत लिमिटेड स्टॉक की वजह से अब ये ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड है। तो आप ऑर्डर करके देख लीजिए, शायद अगर बचा हो तो मिल जाएगा। अभी मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है कि कुछ पीसेस बची हुई है, बहुत जल्दी निकलेगा, बहुत जल्दी निकलेगा। और ये वैसे ऐड ऑन होती रहती हैं अपने स्टॉक्स में, तो आप चेक जरूर करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप लकी हैं तो आपको मिल जाएगा। और केवल 932 रुपीज में 2800 क्वेश्चन आपके घर पे प्रिंटेड फॉर्म में हम भिजवाएंगे। 2800 क्वेश्चंस आपके एड्रेस पे हम भिजवाएंगे, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएं। इसकी प्रॉपर प्लानर नीचे शेयर्ड है, कहां से खरीदें। तो आप वेबसाइट पे जाके भी खरीद सकते हैं, sankalbharat.com। आप ऐप से भी खरीद सकते हैं, संकल्प भारत का हमारा एप्लीकेशन है। ठीक है बच्चों, ये तोहफा था। पेपर आपको मैंने बता दिया कि बॉस, पेपर मैंने आपको बता दिया कि एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा। जो एनसीईआरटी के थॉरोली प्रैक्टिस करेगा, बार बार उसके क्वेश्चंस को समझेगा, बार बार उसके क्वेश्चंस को लगाएगा, याद रखेगा, उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।